तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि भाई कल के मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की, उसने किस तरीके की विनिंग कराई है। तो आप यहाँ देखोगे, अगर आप ग्रैंड लीग की बात करते हो तो यहाँ पर जितने भी टॉप स्कोरर थे, यानी कि चाहे वो वार्नर हुए, चाहे फिर वो डेरी मिचेल हुए, इसके बाद रविंद्र थे, सेंटनर थे, मैक्सवेल थे, और सबसे हाईएस्ट विकेट निकालने वाले यानी कि बोल्ट भी हमारी टीम में थे, जैम्पा भी हमारी टीम में थे। वहीं अगर आप स्मॉल लीग की बात करेंगे तो कौन कौन हमारी टीम में था भाई। स्मॉल लीग में हमारे कैप्टन थे वार्नर और वाइस कैप्टन थे सचिन रविंद्र, यानी कि मैच के दोनों हाईएस्ट टॉप स्कोरर। यहां भी हमारे पास सेंटनर और मैक्सवेल का कॉम्बिनेशन था। और बॉलिंग लाइनअप से बोल्ट, इसके बाद पैट कमिंस, इसके बाद जैम्पा भी हमारे पास थे, और साथ ही साथ डेरी मिचेल भी इस टीम में थे। यानी कि हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों की टीम ने ना इतना बेहतरीन रैंकिंग दी है, इतनी बेहतरीन विनिंग कराई है कि जो लोग मेरे साथ यूट्यूब और टेलीग्राम पे जुड़े हैं ना, उन सब के सबने बहुत ही बढ़िया पैसा कमाया होगा। तो अगर आप भी इस तरीके की टीम से हर मैच में खेलना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, फटाफट से इस बटन को दबा दो और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आपको नहीं मिल पाएंगे। अब जो टीम्स अभी आपने देखी ना स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की, वो टीम मैं आपको देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको जाना है, इस लिंक पर क्लिक करना है और आपको मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि आपको ग्रैंड लीग के सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएं और साथ ही हेड टू हेड की आपको फाइनल विनिंग टीम, यानी कि लाइनअप और टॉस के बाद जो मैं टीम देता हूं ना, वो भी आपको मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसके बाद आप वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे, बेल आइकन प्रेस कर चुके होंगे और टेलीग्राम से भी जुड़ चुके होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की और वीडियो को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम पिच रिपोर्ट से। तो पिच रिपोर्ट की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो लखनऊ में ये वाला मैच होने वाला है, और इस वाली पिच पर जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप के काफी सारे मैच परफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन इंडिया इस वाले ग्राउंड पर पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलने वाली है। यानी कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने अभी तक इस वाले ग्राउंड पर कोई भी मैच नहीं खेला है। तो क्या है आखिर यहाँ की पिच रिपोर्ट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस वाली पिच पर ना आपको बहुत ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली स्कोर नहीं दिखेगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं दिखेगा। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 320 से लेकर 370 के बीच में स्कोर बन जाएगा, तो इतना स्कोर इस वाली पिच पर बहुत रेयर केस में बनता है। और फिर जैसे कि आप जानते भी कि सामने वाली जो टीम है इंग्लैंड, उसकी हालत इस टाइम पर बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैट करने आती है तो फिर आप भूल ही जाइए, क्योंकि 250 से लेकर 270 के बीच में ही आपको स्कोर यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें इंडिया की, यानी कि अगर इंडिया फर्स्ट बैट करने आती है तो जैसा कि आपको पता है कि भाई इंडिया के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 290 तक का या 300 तक का स्कोर आप इंडिया से यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इंडिया फर्स्ट बैट करने आती है। तो ये तो हो गया बैटिंग का हाल। अब यहां पर अगर बात करी जाए बॉलर्स की, तो मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा एडवांटेज तो यहां पर पेसर्स को ही मिलता है, लेकिन यहां पर स्पिनर्स को भी अच्छे खासे विकेट मिलते हैं। यानी कि आप स्पिनर्स को ना बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जा सकते और स्पिनर्स को आप हाईलाइट भी नहीं कर सकते। और देखिए वैसे भी अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, इंडिया की या फिर इंग्लैंड की, था तो बहुत ज्यादा स्पिनर्स है भी नहीं, कुछ गिने चुने स्पिनर्स हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उनको अपनी टीम में जरूर से रखना चाहिए, भले ही आप एक आध पेसर को ड्रॉप कर दें, लेकिन वो जो क्वालिटी स्पिनर्स है ना, जैसे कि कुलदीप यादव हो गए, ऐसे प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में बिल्कुल भी ड्रॉप करके नहीं चलना है, क्योंकि स्पिनर्स को भी यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले यहां पे देख लेते हैं इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ओडीआई स्टैट्स। तो आप देखो कि यहां पर सबसे ज्यादा जो स्कोर बना है 200 से 249 के बीच में बना है, लेकिन मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर स्कोर बनना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए, 3, 1, 4, 1, 5 और 6, 7, मात्र 7 मैच हुए हैं, जिनमें से 3 मैच ऐसे थे जो बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग थे, यानी कि 200 से 250 के बीच में। बाकी एक मैच ऐसा हुआ जहां पे 250 से 300 बने और एक मैच ऐसा हुआ जिसमें 300 के पार बने। बात कर लेते हैं अब इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर देखो, नीदरलैंड जैसी एक कमजोर टीम ने यहां पर 262 रन का स्कोर कर दिया, और श्रीलंका जब खेलने आई तो उसने इसको 263 रन पे चेस कर लिया। पूरे मैच में गिर गए 15 विकेट, और 15 में से 9 विकेट गए पेसर्स के हाथ में और 5 विकेट गए स्पिनर्स के हाथ में। एक और मैच यहां पर 16 अक्टूबर को हुआ था, वो भी देख लेते हैं। यहां पर श्रीलंका जैसी कमजोर टीम ने यहां पर 209 रन का स्कोर किया अपने सारे विकेट को नुकसान करके, और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर 215 उसको चेस कर लिया। यहां पेसर्स को मिले 7 और स्पिनर्स को मिल गए 6 विकेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पिनर्स भी अच्छा खासा यहां पर विकेट ले रहे हैं। यहां पर साउथ अफ्रीका, जो कि इस वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा मजबूत टीम है,
वो जब यहाँ पर खेलने आई तो उसने वाकई में 300 से पार का स्कोर बना के दिखाया, और ये डिजर्व भी करते हैं। तो मैं भी डिजर्व कर रहा हूँ, मतलब मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई इंडिया अगर आज फर्स्ट बैट करने आती है तो वो आराम से 300 तक का स्कोर आपको बना के दे सकती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उसको चेस करने आई, सारे विकेट गिर गए, मात्र 177 रन यहाँ पर बना पाई। पेसर्स को यहाँ पर मिले 6 और 4 10 विकेट, और स्पिनर्स को यहाँ पर मिले 7 विकेट। तो यहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स लगभग लगभग बराबर का यहाँ पर एडवांटेज ले रहे हैं। तो स्पिनर्स को आपको अपने टीम में काफी ज्यादा जगह देनी पड़ेगी। बात करेंगे उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं कंटिन्यू बैक टू बैक इस वर्ल्ड कप में खेल रहा हूं, और क्यों खेल रहा हूं उसकी वजह है ये 5 लाख रुपए का लीडर बोर्ड। अब इस 5 लाख रुपए के लीडर बोर्ड में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे ये 5 लाख रुपए जीतने हैं, मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना, इसके लिए आपको अलग से कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना। आपको करना सिर्फ इतना है कि यहां पर यानी कि इस एप्लीकेशन को यहां पर डाउनलोड करके रख लेना है, और आपको यहां पर खेलना है ग्रैंड लीग। तो जैसे ही आप यहां पर ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट करेंगे ना, आपकी ऑटोमेटिकली लीडर बोर्ड में ना एक अच्छी रैंक यहां पर आने लग जाएगी। कैसे? क्योंकि अगर आप कंटिन्यू यहां पर ग्रैंड लीग खेलेंगे तो बहुत सारे कम ऐसे यूजर होंगे जो लगातार एक ही एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग खेलेंगे। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते रहेंगे यहाँ पर कंटिन्यू, तो आपकी रैंक धीरे धीरे लीडर बोर्ड में ऊपर जाती रहेगी। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं 6 रैंक तक पहुंच चुका हूँ, और 6 रैंक का प्राइस है यहाँ पर 5,000 रुपए। तो 6 रैंक से अब फर्स्ट रैंक पर आने में मेरे को 10 से 15 मैच और खेलने होंगे, और मैं आसानी से यहाँ पर फर्स्ट रैंक पे पहुंच जाऊंगा। तो करना क्या है, अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम पे इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर देना है, रेफर कोड डाल देना है, और आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग जो लगी होगी ना वो अभी के अभी मैक्सिमम टीम से ज्वाइन कर देना है। बात करेंगे अब दोनों टीमों के बीच की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो देखिए अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करी जाए तो इंडिया ने अभी तक 57 बार इंग्लैंड को हराया, और इंग्लैंड अभी तक मात्र 44 बार इंडिया को हरा पाई है। अगर लास्ट के 5 हेड टू हेड देखेंगे तो इंडिया ने 3 बार और इंग्लैंड ने 2 बार। लेकिन अगर दोनों टीमों की हालिया परफॉर्मेंस की आप बात करेंगे ना, तो लास्ट के तकरीबन 5 के 5 मैच इंडिया सारे के सारे जीती हुई आ रही है, एक भी नहीं हारी है। वहीं अगर आप बात करेंगे इंग्लैंड की, तो मात्र एक ही मैच इस वर्ल्ड कप में जीता है, बाकी सारे के सारे मैच हारती हुई आ रही है। यानी कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि इंग्लैंड जैसी टीम जिसने क्रिकेट का आगाज किया, यानी कि क्रिकेट का जो गेम है ना वो इस दुनिया को देने वाला अगर कोई देश था तो वो इंग्लैंड था, और उसकी ऐसी हालत चल रही है कि मतलब हर मैच हार रहे हैं, हर मैच हार रहे हैं, मतलब एक मैच को छोड़ के बाकी सारे के सारे मैच हारते हुए आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज के मैच में भी आपको इंडिया फेवरेट दिखने वाली है, बहुत आसानी से इस मैच को जीत लेगी, चाहे चेस करे चाहे फर्स्ट बैट करे। तो यहाँ पर इंडिया ही आपको फेवरेट दिखेगी। बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की। इंडिया की अगर यहाँ पर बात करिए तो रोहित शर्मा के साथ आपको ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, लोकेश राहुल है, सूर्य कुमार यादव है, जडेजा है, कुलदीप यादव है, शमी है, सिराज है और बुमराह है। यानी कि इंडिया तो अपने स्क्वाड में कोई भी चेंजेस यहाँ पर करने वाले नहीं है। बात करिए अब यहाँ पर इंग्लैंड की, तो डेविड मलान के संग बेरेस्टो यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। इसके बाद वन डाउन पे आने वाले रूट, इसके बाद बेन स्टोक है, बटलर हैं। अब लिविंगस्टोन, वैसे तो आपको लिविंगस्टोन ही खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन शायद टीम यहाँ पर हैरी ब्रूक को वापस ला सकती है अकॉर्डिंग टू मैच रिक्वायरमेंट, या इंडिया जैसे एक मजबूत टीम के खिलाफ। बाकी यहाँ पर मोइन अली हैं, वोक्स हैं, डेविड विल हैं, आदिल रशीद हैं और मार्क वुड हैं। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग यही आपको प्लेइंग 11 आज मिलने वाली है। बात करेंगे वापस से उस एप्लीकेशन की जहां पर इस वर्ल्ड कप में मैं खेल रहा हूं, और नहीं सिर्फ खेल रहा हूं बल्कि बहुत बेहतरीन विनिंग भी कर रहा हूं हर मैच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट एंट्री फीस है, यानी कि सेविंग्स होती है यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में, साथ ही साथ कंपटीशन बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आप ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में अच्छी विनिंग कर सकते हो। यहाँ पर नो जीएसटी और नो टीडीएस है, यानी कि पैसा डिपॉजिट और पैसा विड्रॉल करने पर आपका कोई पैसा कटता नहीं है। 10% का रियल कैश यहाँ पर हमेशा ही रहता है, यानी कि अगर आप 10,000 रुपए का यहाँ पर डिपॉजिट करते हो तो लगभग 1,000 रुपए आपके वॉलेट में फ्री के आते हैं, वो भी रियल कैश। इस पूरे पैसे का यूटिलाइजेशन आप सारे के सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 20,000 रुपए का बोनस भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल आप ग्रैंडिंग में कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 11 लाख का लीडर बोर्ड चल रहा है, जिसका पहला प्राइस है 5 लाख रुपए, जिसको जीतना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर गारंटी खेल लेते हैं तो। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 लाख रुपए की मेगा लीग लगती है, जिसका फर्स्ट प्राइस है यहाँ पर 1 लाख रुपए। और यहाँ पर मेगा लीग भी मैं आपको बता दूं तकरीबन 6,500 लोगों की लगती है, जिनमें से 2 से लेकर 2,500 स्पॉट हमेशा खाली रहते हैं। यानी कि जो भी ज्वाइन करता है 100% विनिंग जोन में वो होता ही होता है। अपनी एंट्री तो हर हाल में लेके जाएगा ही जाएगा, और अगर टीम थोड़ी सी भी अच्छी है ना तो मतलब एंट्री का 5 गुना 10 गुना या 100 गुना यहाँ पर इस एप्लीकेशन पे बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर रहा है। इसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, हेड टू हेड भी खेलने हैं और ग्राइंडिंग भी खेलनी है।
बात करेंगे अब यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन यानी कि प्लेयर वाइज एनालिसिस की। विकेट कीपर सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो इंडिया से यहाँ पर आपको एकमात्र ऑप्शन मिलने वाले हैं लोकेश राहुल, जो कि इस वर्ल्ड कप में लास्ट वाले मैच को छोड़कर इन्होंने अभी तक जितने भी मैच खेले वो सारे के सारे मैच में नॉट आउट रहे हैं। यहाँ पर 97, यहाँ पर 19, यहाँ पर 34, यानी कि जहां जैसे रिक्वायरमेंट हुई भाई जितनी बैटिंग आई इन्होंने पूरा पूरा योगदान दिया और नाबाद रहे। सिर्फ लास्ट वाले मैच में 27 रन पे आउट हुए। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म चल रही है। साथ ही साथ अगर बात करिए इनके विकेट कीपिंग बैकअप की तो वो भी इनके पास रहता है। तो भाई लोकेश राहुल एक मस्ट पिक होने चाहिए आपकी टीम में, लेकिन कब? अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो लोकेश राहुल की जो बैटिंग है ना वो फॉर श्योर आएगी ही आएगी। जैसे कि आपको पता है कि भाई जो इंग्लैंड की बैटिंग बॉलिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैट करती है यानी कि इंडिया अगर चेस करने आती है तो आपको भी पता है कि इंग्लैंड अगर बहुत बड़ा स्कोर नहीं करती है, मान लीजिए 250 से लेकर और 270 के बीच में अगर ये स्कोर करते हैं तो फिर इतने स्कोर के लिए ना हमारा जो टॉप ऑर्डर है यानी कि विराट हो गए, रोहित हो गए, गिल हो गए, भाई उतना ही काफ़ी है। फिर लोकेश राहुल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो जाहिर सी बात है लास्ट के 4-5 ओवर खेलने आएंगे और फिर आपको 20-25 रन जैसा ही स्कोर यहाँ पर दिखेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लोकेश राहुल को टीम में उस कंडीशन में रखना है अगर इंडिया फर्स्ट बैट करे, और अगर इंडिया सेकंड बैट करती है तो चेस करने वाली कंडीशन में आप लोकेश राहुल की जगह एक बॉलर इंडिया की तरफ से बढ़ा सकते हैं। बात करिए कि अब यहाँ पर इंग्लैंड के और विकेट कीपर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको जॉनी बेरेस्टो मिलने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पर जॉस बटलर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा जॉस बटलर की। तो देखिए बटलर जो है ना ये चाहे इंटरनेशनल सीरीज खेले, चाहे आईपीएल खेले, चाहे किसी भी तरीके की T20 या ओडीआई सीरीज खेले, बटलर हमेशा हर सीरीज में अच्छा करते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो बटलर की फॉर्म चल रही है ना 8 रन, 15 रन, 9 रन, 20 रन, पहले मैच में भले ही 43 बना दिए थे, मतलब जैसे कहना चाहिए हद से ज्यादा खराब फॉर्म चल रही है। और ऐसे में हर मैच में हम बटलर को ट्राई करें सिर्फ इसलिए कि यार अब ज्यादा बना देगा, अब ज्यादा बना देगा, और हर टीम में हम अपने पॉइंट खराब करें, उससे बढ़िया है कि कोई एक मैच जो ऐसा आएगा जिसमें बटलर रन बनाएगा उसमें भले ही आप हार जाएं लेकिन एटलीस्ट अपने बाकी के मैच आप खराब ना करें। यानी कि मेरी साफ साफ आपको ये मतलब रिक्वेस्ट है कि आप बटलर को आज के मैच में ड्रॉप करके जाएं और आगे आने वाले सभी मैचों में आप ड्रॉप करके जाएं, क्योंकि ये किसी भी मैच में बड़ा स्कोर करने वाला है नहीं, और अगर किसी एक आधा मैच में बड़ा स्कोर करता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करिए अब यहाँ पर जॉनी बेरेस्टो की मीडियम परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये ओपनिंग करने आ रहा है, और ओपनिंग जब करने आता है ना बंदा, अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैट करती है ना और ये ओपनिंग करने आते हैं तब आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उस टाइम पर प्रेशर कम होता है, ठीक है, और स्टार्टिंग के जो ओवर होते हैं प्लेयर झेल भी लेते हैं। तो मुझे लगता है उस कंडीशन में आपको बेरेस्टो 30 से लेकर 40 के बीच में स्कोर करते दे सकते हैं। तो अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैट करे तो आप जॉनी बेरेस्टो आसानी से अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करिए अब बैटिंग सेक्शन की। बैटिंग सेक्शन से यहां पर आपको मिलने वाले हैं 5 प्लेयर इंडिया से, यानी कि शुभमन गिल आपको मिलेंगे, रोहित शर्मा आपको मिलेंगे, विराट कोहली आपको मिलेंगे, और कौन कौन मिलेगा, फिर आपको मिलेंगे श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव। तो सबसे पहले यहां पर बात करिए कि सूर्य कुमार यादव की। तो देखिए हालांकि शुरू के 4 मैच इन्होंने खेले नहीं, उसके बाद डेब्यू किया, और जाहिर सी बात है जब 4th डाउन यानी कि 6वें नंबर में बैटिंग आ रही है तो अगर इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, दोनों ही कंडीशन में सूर्य कुमार यादव की बैटिंग नहीं आने वाली है, आराम से आप ड्रॉप करके आ सकते हैं। वहीं बात करिए अब श्रेयस अय्यर की। तो श्रेयस अय्यर जो है ना वो अगर बहुत कोई ज़्यादा ही कमज़ोर टीम है जैसे नीदरलैंड हो गई, या इस टाइम पर हम बात करें श्रीलंका हो गई, तो ऐसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम के खिलाफ भले ही आपको यहाँ पर स्कोर करते हुए दिखना है, बट मजबूत टीमों के खिलाफ इनके बल्ले से आपको इस वर्ल्ड कप में बड़ा स्कोर नहीं देखने को मिला होगा। यहाँ 33 बनाया, यहाँ 19 बनाया, यहाँ 25 बनाया, यहाँ 0 पे आउट होगा। तो इन दोनों प्लेयर को तो आप इजीली ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब जो हमारा टॉप ऑर्डर आ जाता है यानी कि हमारे दोनों ओपनर, अगर हम यहाँ पर बात करें एक सेकंड अपने ओपनिंग सेक्शन की, तो यहां पर शुभमन गिल हुए, रोहित शर्मा हुए, विराट कोहली हो गए, तीनों के तीनों हमारे ओपनिंग ऑर्डर के जो बैट्समैन है ना वो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। रोहित शर्मा यहां पर 131, यहां पर 86, यहां पर 48, यहां पर 46, विराट कोहली यहां पर 85, 55, 103, 95। शुभमन गिल की बात करूंगा, उनके बल्ले से आपको यहां पर कोई बड़ा स्कोर यहां पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन आज की जो टीम है ना इंग्लैंड, उसकी इस टाइम पर जो करंट सिचुएशन चल रही है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है। तो ऐसे ग्राउंड पर शुभमन गिल के बल्ले से आज आपको सेंचुरी एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, यानी कि शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा तीनों में से आपको किसी को भी किसी भी हाल में, चाहे ग्रैंडी को या स्मॉल ली को, ड्रॉप करते हुए नहीं चलना है। तो तीनों प्लेयर आपकी टीम में होना जरूरी है। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी इंग्लैंड से बैटिंग सेक्शन की। जॉय रूट की अगर मैं बात करूं, प्लेयर बहुत जबरदस्त है और इंग्लैंड के सबसे तगड़े हिटर्स में से इनका नाम आता है। अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे ना तो 167 मैच में 6421 रन है और 49 का एवरेज है इनका इंटरनेशनल ओडीआई में।
तो ऐसे में रूट को अपनी टीम में रखना है या नहीं रखना है, जबकि 3 मैच से लगातार फ्लॉप हो रहा है, तो मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि आप रूट को अपनी टीम में डेफिनेटली लेकर जाइए, क्योंकि देखिए करंट फॉर्म इनकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रही है। भले ही लास्ट के 2-3 मैच से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ऐसे प्लेयर को आपको ड्रॉप नहीं करना है। रूट किसी भी मैच में कभी भी एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप के 2 मैचों में इन्होंने लगभग सेंचुरी तक पहुंचे हैं। तो रूट को आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है। वही बात करूंगा डेविड मलान की, तो भाई डेविड मलान वैसे भी इस टाइम पर इंग्लैंड का सबसे ज्यादा इनफॉर्म बल्लेबाजों में से है, यानी कि अगर इंग्लैंड थोड़े बहुत रन बना भी रही है ना इस वर्ल्ड कप में, तो फिर वो डेविड मलान और रूट की वजह से ही बना रही है, क्योंकि और कोई बल्लेबाज इतना बड़ा स्कोर यहाँ पे आपको करता हुआ नहीं दिखेगा। तो डेविड मलान भी आपके मस्ट पिक होने चाहिए। अब बात करी जाएगी यहाँ पर बेन स्टोक्स की, तो देखिए ज्यादा मैच इन्होंने नहीं खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, अभी तक इन्होंने 2 ही मैच खेले हैं। पहला मैच में 5 रन, दूसरे वाले मैच में 43 रन। तो बैटिंग आएगी नहीं आएगी, कितनी आएगी, कितना स्कोर करेंगे, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपके लिए। बेन स्टोक्स को यहाँ पर आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। बात करी जाएगी अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो भाई एकमात्र ऑलराउंडर, जैसे कि आपको पता है हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, तो एकमात्र ऑलराउंडर यहाँ पर आपको रविंद्र जडेजा मिलने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने विकेट कीपर कैटेगरी से लोकेश राहुल को ड्रॉप कर दिया, तो बैटिंग कैटेगरी से आपने वहां पर 3 प्लेयर ले लिए, और अगर बॉलिंग कैटेगरी से भी आप 3 बॉलर लेना चाहते हैं ना, तो फिर जडेजा की जगह आपकी टीम में बहुत आसानी से बन जाएगी। पहली बात तो हो गई है। अब दूसरी बात ये हो गई कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप है इनके पास, और ये हमारा इंडिया का एकमात्र ऐसा ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या के बाद जो कि आपको दोनों साइड से पॉइंट देता ही देता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ना ये बैटिंग करके दें और ना ही बॉलिंग से विकेट निकालें, ऐसा नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट निकालते हैं, बैटिंग जब जब आती है तो रन भी बनाते हैं। हालांकि आज अगर इंडिया फर्स्ट बैट करेगी तो भले ही जडेजा को रन बनाने का मौका मिल जाए, बट चेस करते टाइम तो नहीं मिलेगा, बट 1 से लेकर 2 विकेट डेफिनेटली आप इनकी बॉल से निकलते हुए देख सकते हैं। तो जडेजा आपकी टीम में हर हाल में मस्ट पिक होने ही चाहिए। आगे बात करिए अब यहाँ पर इंग्लैंड से ऑलराउंडर सेक्शन की। लिविंगस्टोन की बात करूं बैटिंग बॉलिंग में फ्लॉप, मोइन अली की बात करूं बैटिंग बॉलिंग दोनों में फ्लॉप। सिर्फ एक यहाँ पर ऐसा ऑलराउंडर है डेविड विल्ले, जो कि मादा रखता है एक मजबूत टीम के खिलाफ भी विकेट निकालने का, क्योंकि इस टाइम पर इनका जो बॉलिंग सेक्शन है ना बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। चाहे फिर वो क्रिस वोक्स हो गए, चाहे मार्क वुड हो गए, चाहे फिर वो आदिल रशीद हो गए, कोई बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है। लेकिन डेविड विल्ले जिन्होंने अभी अभी डेब्यू किया है इस वर्ल्ड कप में, 2 ही मैच खेले हैं, 12 और 14 रन का योगदान भी दिया है और 0 और 2 विकेट का योगदान भी दिया है। तो रविंद्र जडेजा के साथ आप डेविड विल्ले का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बनाकर रखिएगा। बात करी जाएगी अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करूँ, कुलदीप यादव, शमी है, बुमराह है और सिराज है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं मोहम्मद शमी की। तो इस वर्ल्ड कप में लास्ट वाले मैच में ही इन्होंने डेब्यू किया और 5 विकेट बैक टू बैक निकाल के दिए। तो ये इसी तरीके के बॉलर हैं, जब भी इनको मौका मिलता है, सामने वाली टीम जरा सी भी कमजोर होती है तो बंडल्स में विकेट निकाल के देने वाला इंडिया का एकमात्र ये पेसर है बुमराह के बाद। तो बुमराह तो खैर मतलब स्टार प्लेयर ऑफ द मैच है या सीरीज है, मैं कुछ भी कहूं, इनको तो आपको टीम में रखना ही रखना है, क्योंकि 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट विकेट लेस तो रहते नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम बंडल्स में विकेट निकाल के देते हैं। तो बुमराह और शमी का नाम तो आप रजिस्टर कर लीजिए कि आपको लेना ही लेना है। अब यहां पर बात आ जाती है सिराज और कुलदीप यादव की। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया कि भैया आपने 3 बैट्समैन ले लिया और एक आपने जडेजा को ले लिया। अब जाहिर सी बात है आपकी टीम में सिर्फ 3 प्लेयर की जगह है, तो एक बुमराह होगा, एक शमी होगा और अगले प्लेयर होंगे यहाँ पर कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव को ले जाने का यहाँ पर क्या मतलब बनता है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बताया था कि भाई पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स भी यहाँ पर अच्छे खासे विकेट निकालते हैं, और इस टाइम इंडिया में पता है आपको स्पिनर्स की थोड़ी सी कमी है। तो कुलदीप यादव एक मात्र ऐसे स्पिनर जिनको मौका मिलेगा तो आज के मैच में आपको 3 विकेट भी लगातार निकालते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस सीरीज में 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, यानी कि पिच चाहे पेसर को सपोर्ट करे चाहे स्पिनर को सपोर्ट करे, लेकिन कुलदीप यादव को विकेट लेने हैं मतलब लेने हैं, और ये पिच तो वैसे भी स्पिनर्स को सपोर्ट कर ही रही है। तो मैं आपसे गारंटीड लिख के दे रहा हूं कि 2 से लेकर 3 विकेट कुलदीप यादव के हाथ में जाने ही जाने। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके 7 खिलाड़ी पूरे हो चुके हैं तो फिर आप सिराज को ड्रॉप करके जा सकते हैं, और अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं जहां पर आप 7 से ज्यादा प्लेयर ले सकते हैं तो डेफिनेटली फिर आप सिराज को भी अपनी टीम में लेके जाइएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1 से लेकर 2 विकेट आपको सिराज भी निकाल के आज के मैच में दे देंगे। बात करिए अब यहां पर इंग्लैंड से बॉलिंग सेक्शन की। क्रिस वोक्स की अगर बात करूं, लास्ट के 4 मैच में से एक ही मैच में 2 विकेट निकाले, कंप्लीटली फ्लॉप। बात करूंगा यहां पर मार्क वुड की, 1 विकेट 2 विकेट 0-0-0 कंप्लीटली फ्लॉप। हाँ, आदिल रशीद की अगर यहां पर बात करी जाए 1 विकेट और 3 विकेट। तो देखिए अब यहां पर आपको एक पेसर और एक स्पिनर का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है ना,
तो यहाँ पर आपके लिए मार्कवुड और आदिल रशीद का कॉम्बिनेशन आप लेके जा सकते हैं। और सिर्फ अगर आप एक ही बॉलर यहाँ पर लेके जा रहे हैं तो यकीन मानिए, वैसे तो इंडिया के विकेट गिरना आज बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसे में फिर आप आदिल रशीद को रखिएगा क्योंकि स्पिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, स्पिनर्स को मदद ज्यादा मिलेगी। तो शुरुआती के जो ओवर होंगे ना, हो सकता है कि रोहित शर्मा और या फिर श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स का विकेट गिराने के लिए आदिल रशीद की बॉल काफी हो जाए। तो ऐसे में आप आदिल रशीद को अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी आपकी टीम में जगह है, एक पेसर्स की अगर और बन रही है तो फिर आप मार्कवुड को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। अब कौन कौन नहीं खेलेगा, बेंच पे कौन कौन बैठा है ये भी देख लेते हैं। शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और रविचंद्रन अश्विन नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड साइड की अगर बात करी जाए तो हैरी ब्रुक, सैम करन, बी कार्से और अकिंसन नहीं खेलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, मैं अभी के लिए जो मैंने आपके लिए टीम बना के रखी है उसका भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। लोकेश राहुल, अगर इंडिया फर्स्ट बैट करेगी तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं करेगी तो फिर मैं लोकेश राहुल को यहां पर ड्रॉप करके जाऊंगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे। मलान को मैं डेफिनेटली अपनी टीम में रखूंगा। रूट लास्ट के 3 मैच से फ्लॉप हो रहे हैं लेकिन तब भी इस वाले मैच में इनको पक्का से चांस दूंगा। यहां पर जडेजा और डेविड विले दोनों का यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। फिलहाल के लिए यहां पर मैं शमी और बुमराह को लेकर जा रहा हूं। आदिल रशीद को मैंने अपनी टीम में रखा है। लेकिन इंडिया फर्स्ट बैट करेगी या इंडिया सेकंड बैट करेगी, पिच जो है वो पूरी तरीके से पेसर्स को यहां पर मदद करेगी या थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी मदद करेगी, तो या फिर लाइनअप क्या होगा, इन तीनों बातों पर डिपेंड करेगी मेरी फाइनल टीम। यानी कि ये मेरी अभी फाइनल टीम नहीं है, इस टीम को देखकर आप टीम बना लो, एनालिसिस कर लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, टीम कॉपी करके ग्रैंड लीग भी ज्वाइन कर लो। लेकिन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। कब वो मिलेगी? आपको लाइनअप आने के बाद और टॉस होने के बाद। तो फिलहाल इस टीम को देखिए आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। और उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, बेल आइकन पे प्रेस भी कर दिया होगा जिससे कि अगले मैच की बेहतरीन वीडियो भी आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।